ओके, सो वी आर हियर अगेन। हम लोग का ये जो लाइफ प्रोसेस का ये सेकेंड पार्ट है जो आज हम लोग करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1 पहले ही जो है यूट्यूब पे आ चुका है और उसको बहुत ज़्यादा मतलब समय हो गया और इतना दिन का गैप क्यों हो गया है, क्या क्यों हो गया था, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से हम लोग जो है वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ये पार्ट 2 है जो यहाँ पे शूट हो रहा है ना। और आप लोग देख सकते हैं लाइफ प्रोसेस एज यूजुअल। हम लोग बात करें कि आज के टॉपिक में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स, है ना। जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे मैंने बताया था, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रिशन। या कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में से एज अ फूड, कहीं से भी अगर फूड के तौर पे अगर हमें एनर्जी मिल रहा है, किसी भी फूड में से एनर्जी मिल रहा है और वो एनर्जी बॉडी के द्वारा यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास है यहाँ पे न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल। वेट ए सेकेंड, मुझे थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेने दें। तो यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो हमारे पास न्यूट्रिशन इन आई एम सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट, पेन नहीं सेलेक्ट हुआ है शायद, पेन ओके, हाँ। तो यू कैन सी वही है कि ये हमारे पास न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। आप लोग देख पा रहे हैं ना, पेन इज वर्किंग परफेक्टली, ओके, वेल गुड। सो पेन तो काम कर रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। तो ये हमारे पास ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, देखिएगा, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स in which digestion or absorption taken place is called alimentary canal, is called what, is called alimentary canal। क्या होता है ये alimentary canal? तो अगर हमसे कोई कल को पूछेगा कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल, क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं एक लंबा सा ट्यूब जो है माउथ से एनस तक जो है कनेक्टेड होता है ना। क्या होता है, एक लंबा सा ट्यूब जो है माउथ से एनस तक कनेक्टेड होता है, जिसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, ये सारी जो प्रोसेस हैं वो होती हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान जब खाना खाता है तो उसकी जो खाना है वो कैसे डाइजेस्ट होती है, इंसान जब खाना खाता है तो उसका खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, तो उसी बात करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस होते हैं, पहले क्या होता है ना, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वेरियस ऑर्गन्स, यहाँ पे देख सकते हैं, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस। अगर बात करें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो सीक्वेंस में यहाँ पे है, सबसे पहले माउथ से डाइजेशन शुरू होता है, एवरी वन ऑफ यू नो दैट, है ना, ऑसियोफेगस, उसके बाद फूड पाइप, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं ऑसियोफेगस को, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव। देखिए, तो इसके साथ साथ क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड भी कनेक्टेड होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है भूमिका होती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। तो वही कह रहा है कि द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म्स अ पार्टी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड पैनक्रियाज। अगर हम लोग बात करें कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की भी एक पार्ट है ना, फॉर्म अ पार्ट ऑफ द, पार्टी नहीं एक्चुअली ये पार्ट होगा, है ना, तो वो कौन सा ग्लैंड है, वो सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर है और पैनक्रियाज, ये सब ग्लैंड है। और तुम्हें पता है ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लीवर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है देखिएगा एक डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लेवल किया हुआ है। प्रोसेस की बात करें कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास माउथ, जो हमारा माउथ है वहाँ से हमारा जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे होता है, सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड। हमारे पास एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ पे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। तो हम यही कह रहे हैं कि सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड
लोकेटेड अंडर द टंग, टंग के अंदर होता है, विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके अंदर क्या होता है, मतलब सलाइवा के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, सलाइवा जो है रिलीज करता है, और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा के अंदर एक सलेवरी अमाइलेज होता है जो कि डाइजेस्ट करने का एंजाइम है, जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लाइक सलेवरी अमाइलेज जो मैंने अभी बताया, विच ब्रेक डाउन, ये क्या करता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, सीधा सीधा कह सकता हूं मैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। सो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट्स इन इटसेल्फ माउथ, मतलब कार्बो डाइजेशन अगर देखा जाए तो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, टीथ वगैरह भी होते हैं, तो जो टीथ होता है ना, टीथ अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास टीथ होते हैं, टीथ वो फिजिकल डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसमें, फिजिकल डाइजेशन में, मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में बहुत ज़्यादा जो है हमारे को मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, टंग्स हेल्प इन च्यूइंग, मोइस्चनिंग, रोलिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। अब टंग का क्या भूमिका होता है, हाउ डज द टंग हेल्प, है ना, इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो टंग क्या करता है, च्यूइंग में मदद करता है, मोइस्चनिंग प्रोवाइड करता है, और फूड को स्वेलो करने में भी मदद करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, द फूड फ्रॉम द माउथ देन गोज डाउन द ओसियोफेगस। क्या होता है, माउथ से उसके बाद फूड जो है हमारा ओसियोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, मतलब ओसियोफेगस वो फूड पाइप है जो कि डायरेक्ट स्टमक से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, स्टमक से। तो जो हमारा खाना है वो माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ ओसियोफेगस, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो एक्चुअली में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मतलब ओसियोफेगस है ना हमारा, ओसियोफेगस के थ्रू खाना कहाँ जाता है, स्टमक के पास जाता है। तो ओसियोफेगस में जो जिस मूवमेंट से खाना नीचे जाता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अगर बात करें स्टमक मिक्सेस द फूड हैंस रिसीव द वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। स्टमक क्या करता है, फूड को मिक्स करता है और वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं। मतलब जो जूसेस क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उनको डाइजेस्टिव जूसेस कहेंगे। इनर लाइनिंग ऑफ द, अगर बात करें इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा पेन, है ना। तो हमारे को इनर लाइनिंग की अगर बात करें, ओके वेल, तो हम लोग इनर लाइनिंग की बात करें, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा इशू है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि जो इनर लाइनिंग है हमारे, मतलब माउथ जो है हमारे पास, स्टमक जो है, देखिए क्या होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसके इनर लाइनिंग के पास भी एक ग्लैंड होता है, और वहाँ पे जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको कहते हैं, वहाँ से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं, बाहर आते हैं। बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस में 3 टाइप के जूसेस बाहर आते हैं। एक म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना, और एक डाइजेस्टिव जूसेस की बात करते हैं। देखिए क्या है वो म्यूकस, क्या काम होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग कोरोडेड बाय द एसिड। जैसे आप लोगों को पता है ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करता है। तो उस एसिड से बचने के लिए जो हमारे पास म्यूकस होता है, वो म्यूकस क्या करता है, उस स्टमक के लाइनिंग को, मतलब स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं उसको कोरोड होने से, मतलब जलन होने से बचाता है। मतलब म्यूकस जो है एसिड और पेट के बीच में एक लेयर का काम करता है जो म्यूकस होता है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सिक्रीट्स एन एसिडिक मीडियम एंड डिजॉल्व बिट्स ऑफ फूड। क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है और फूड को तोड़ने में काम आता है। तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम खाने को तोड़ देगा, है ना, क्या करता है, कोरोड करता है, तो खाना उससे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और वो टूटने में मदद करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात करें फर्दर डाइजेस्टिव जूसेस की, तो ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या करता है, प्रोटीन को, जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और फूड फ्रॉम द स्टमक इवेंचुअली मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां से जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ, तो क्या कहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट एक ट्यूब है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मतलब लेंथ है, अगर बात करें तो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल। इट इज द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस।
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना पहले माउथ से कहाँ जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हुए ओसियोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो म्यूकस होते हैं वो अपना काम करते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब जो भी बचा खुचा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का भी। ठीक है, तो इट गेट्स इंटेस्टिनल जूसेस फ्रॉम 2 डिफरेंट ग्लैंड्स। इसको भी जो है 2 जूसेस की रिक्वायरमेंट होती है और ये अलग अलग ग्लैंड से मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो ग्लैंड है जैसे कि लीवर और पैनक्रियाज। क्या करते हैं ये लीवर और पैनक्रियाज, फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड में जो है मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लीवर क्या करता है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है अपनी बॉडी का और बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। जो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, अपने गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ डायग्राम में जो है लीवर दिया हुआ है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, आप लोग देख सकते हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाज है, स्टमक है ना, तो ये देख सकते हैं आप लोग, आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो वही चीज़ है कि लीवर क्या करता है कि, एक मिनट पेन, हाँ, लीवर एंड पैनक्रियाज दैट हेल्प इन द फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल जूस जो क्या करता है, ये स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल में, गॉल ब्लैडर में, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, एंड हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। और ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो बाइल होता है, बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर से मतलब सिक्रेट होता है, रिलीज होता है और ये डाइजेशन ऑफ फैट्स में बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। पैनक्रियाज क्या करता है, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करता है दैट हेल्प इन द टोटल डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कॉम्पोनेंट। ये भी फूड कॉम्पोनेंट के डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, क्या है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जितने भी जो हमारे पास ग्लैंड जो मैंने नाम लिए, जैसे लीवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है ना, तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बहुत बड़ा मतलब योगदान है इनका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ही हैं, क्या है, पार्ट हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें लीवर जो है हमारे पास जो बाइल जूस सेक्रेट करता है वो ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है। ठीक है, और इतना मुझे लगता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है। अगला मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ सीक्वेंस वाइज कि एक्चुअली में क्या होता है। जैसे कि हमारा खाना होता है, अगर मैं बात करूँ, मैं यहीं पे बता दूँ तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस दे रखा है। देखो हमारा जो फूड होता है वो माउथ से ओसियोफेगस में जाता है, जो कि एक फूड पाइप है, वहाँ से स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जो खाना बच जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है ना, और वहाँ से एजिमिलेशन होता है, जो सेल तक हमारे खाने की एनर्जी, खाना जो है पहुँचता है, वहाँ से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है पूरी होती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचा होता है वो क्या होता है कि स्फिंक्टर मतलब एनल के थ्रू जो है लार्ज इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर के थ्रू क्या होता है, डिफिकेशन के फॉर्म में या इजिशन के फॉर्म में बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो वो वाला प्रोसेस है यहाँ पे। तो फाइनली तुम देख सकते हो कि जो खाना है माउथ से कहाँ जाता है, ओसियोफेगस के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और जो है वहाँ से स्फिंक्टर एनल मतलब एनल स्फिंक्टर के थ्रू जो है मतलब एनल के थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने देख लिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया है। आगे बात करते हैं हम लोग डेंटल कैरीज कि डेंटल कैरीज क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, बहुत सारे लोगों के दांत तुमने देखे होंगे, दांत देखे होंगे, जैसे तुमने मेरा भी देखा होगा। तो क्या होता है, एक पीला कलर का लेयर आ जाता है दांतों के ऊपर। ये क्यों होता है, ये क्या है, वही हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक्चुअली डेंटल कैरीज होती है ना, जिसको पायरिया हम लोग हिंदी में कहते हैं, डेंटल कैरीज होती हैं। तो इसको कैसे ठीक करा जा सकता है और व्हाई एक्चुअली दिस हैपन्स, ये होता ही क्यों है, तो इसको जानने के लिए देखते हैं क्या है ये। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, इट इज हार्डर देन इवन बोन्स। अभी देखो क्या होता है, हमारे पास टूथ इनेमल होते हैं। टूथ इनेमल मतलब ये मसूड़ा है ना, ये मसूड़े हमारे पास अगर बात करें तो ये हमारे बॉडी के क्या होते हैं, हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, और ये हड्डी से भी क्या होते हैं, हड्डी से भी मजबूत होते हैं। द पल्प कैविटी कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल। अभी क्या होता है, दांत है, दांत के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, दांत के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स कनेक्टेड हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। और यही क्या कारण होता है, जब दांत इधर उधर हिलता है ना तो बहुत दुखता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे नस क्या होता है, नस और ब्लड वेसल्स को जो है तकलीफ पहुँचती है। आगे बढ़ते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज। स्मॉल कैविटीज मतलब दांत का सड़ जाना, होल हो जाना इन द टीथ, है ना,
इसको कैविटी कहा जाता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होता क्या है, देखिए अगर कोई इंसान बहुत दिन तक अपने दांत को नहीं धोता है, अगर कोई इंसान बहुत दिन तक अपने दांत को नहीं धोएगा तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे बैक्टीरिया जम जाते हैं ना, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, एसिड रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। क्या रिलीज करना स्टार्ट करेंगे, और एसिड क्या करता है, तुम्हें पता है एसिड का नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस को कोरोड कर देगा, चाहे वो दांत ही क्यों ना हो, तो उसके वजह से दांत खराब होने लगते हैं और एक येलो कलर का जो है लेयर बनने लगता है, दांत बहुत दिन तक नहीं धोएंगे तो, और इसी को जो है डेंटल प्लैक या डेंटल कैरीज कहा जाता है। अगर टीथ को हम लोग रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल से जो है कवर हो जाते हैं, येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल से कवर होता है, एंड बैक्टीरिया सेल, और बैक्टीरिया सेल भी उस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है छा जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, डेंटल प्लैक कहा जाता है। तो इसके वजह से देखो, मैं नहीं चाहता कि हम सबका दांत इस तरह हो जाए ना, ये दांतों के बीच में होल हो जाए, तो सोचो तुम लोग की शक्ल कैसे लगेगी। तो हम चाहते हैं कि हम लोग रोज अपना क्या है ब्रश करें, और ब्रश करने से क्या होता है, ब्रश करने से बैक्टीरिया जो है क्या, देखो क्या होता है, बैक्टीरिया का नेचर है, बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड रिलीज करेगा, और एसिड का नेचर होता है कि वो क्या करेगा, दांतों को कोरोड करेगा। तो एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटाने के लिए बेस लेके आएंगे, है ना। और जो हम लोग टूथब्रश करते हैं ना, जैसे तुमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हूँ तो वहाँ बताया हूँ, तो जो टूथब्रश है हमारे पास वो क्या करता है कि टूथब्रश में जो हमारा पेस्ट होता है उसमें भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मैग्नीशियम होता है जो कि एक बेस होता है। तो बेस क्या करता है, एसिड के साथ जाके क्या करता है, घुलता मिलता है और चीज़ों को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, और यही कारण है कि वहाँ से एसिड को मार भगाता है, वॉश आउट कर देता है, और हमारा दांत जो है ब्रश करने पे स्वस्थ और मजबूत रहता है। तो ये था आज का लेक्चर, बस इतना ही था। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अगला पार्ट 3 देखते हैं कि कब तक आता है, होपफुली जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका जो है जवाब दिया जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे।